अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आफ्ताब। तो आज हम सबनेटिंग का टॉपिक कवर करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ठीक है, तो सबनेटिंग पर ये मेरा पहला लेक्चर है जिसमें हम इंशाल्लाह सबनेटिंग से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम कवर करेंगे, और लास्ट में जितने भी मतलब टाइम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो हम उसे भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबनेटिंग हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में ये जो टेक्निक है हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ताकि जो हमारे पास एक लार्जर नेटवर्क है तो हम उसे छोटे छोटे स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, तो इसे हम सबनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो लार्जर नेटवर्क होता है उसे छोटे छोटे नेटवर्क्स में हम इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास जो एफिशिएंसी है नेटवर्क की वो थोड़ा सा, और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो थोड़ा बेहतर हो। ठीक है, तो इसलिए हम सबनेटिंग को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें इस टॉपिक के लिए हमें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, तो वो आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लासेस का पता होना चाहिए। ये हमारे पास ए बी सी एंड डी ये क्लासेस होती हैं हमारे पास। तो इसमें जो हम एड्रेसेस यूज़ करते हैं वो 1 से लेकर 126 तक यूज़ करते हैं। इसमें 128 से लेकर 191 तक यूज़ करते हैं, और जो 127 है वो हम यूज़ करते हैं लोकल नेटवर्क के लिए। ठीक है, अच्छा 127 वो हम लोकल नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं तो वो इनमें नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद जो सी क्लास है वो हमारे पास यूज़ होती है वो 192 से लेकर, तो सी क्लास हमारी पास यूज़ होती है 192 से लेकर 223। ओके, और जो डी होती है वो हमारी पास यूज़ होती है 224 से लेकर 239। ठीक है, तो ये आपने लाजमी चीज़ें याद रखनी है। और जो इसमें हमारे पास होती है जो नेटवर्क बिट्स होती हैं ए में, वो हमारे पास पहली होती है नेटवर्क बिट, उसके बाद हमारे पास होती हैं सारी की सारी होस्ट बिट। ओके, और बी में हमारे पास पहली दो होती हैं नेटवर्क बिट, उसके बाद दो होती हैं होस्ट बिट। सी में पहली होती है, दूसरी भी और तीसरी, पहली तीन नेटवर्क बिट्स, लास्ट होस्ट बिट, और इसमें सारी की सारी नेटवर्क बिट्स होती हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें थोड़ा सा याद रखनी है। मेरे पास छोटा बोर्ड है तो मैं इसे अभी रेज कर दूंगा। ठीक है, तो आपने कहीं पर नोट करके रखना है ये चीज़ें। बेसिक जो चीज़ हमारे पास होती है ना, आईपी एड्रेसेस वगैरह और बाकी चीज़ें, उसके लिए ये आपको चार जो क्लासेस हैं वो आपको लाजमी याद रखनी चाहिए। इसे हम क्लासफुल आईपी एड्रेसेस भी बोलते हैं। क्लासफुल एक क्लासलेस होती है और एक क्लासफुल जिसमें ये वाली क्लासेस यूज़ होती हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्लासफुल और क्लासलेस आईपी एड्रेस की तरफ। क्लासफुल आईपी एड्रेस हमारे पास क्या होता है, क्लासलेस आईपी एड्रेस हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास क्लासफुल और क्लासलेस आईपी एड्रेस में डिफरेंसेस है कि हम क्लासफुल आईपी एड्रेस और क्लासलेस आईपी एड्रेस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनमें यूज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो क्लासफुल आईपी एड्रेस है वो क्लासेस आईपी एड्रेस इन क्लासेस उसको उस वाले फॉर्मेट को फॉलो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक क्लास है उसकी जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 1 से लेकर 126 तक हैं, बी की 128 से लेकर 191 तक हैं आई थिंक, एंड देन सी की 192 से लेकर 223 तक हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास क्लासेस यूज़ होती हैं, क्लासफुल में क्लासेस यूज़ होती हैं ए बी सी डी, लेकिन इसमें हमारे पास कोई क्लासेस नहीं होती हैं बिकॉज ये क्लासलेस जो है ये हमारे पास वीएलएसएम में यूज़ होता है जो कि वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग मास्क होता है। ठीक है, उसमें कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जस्ट हमने जो वीएलएसएम है वो उसको इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया था ताकि उसमें हम क्लासेस वाला जो सीन है उसमें मतलब ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हमारे वेस्ट हो जाते हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए ये हमने मतलब वीएलएसएम को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसमें हम ये क्लासेस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सबनेट मास्क होता है, तो इसमें जब हमारे पास क्लासेस होती हैं और फिक्स्ड आईपी एड्रेसेस होते हैं तो उसमें सबनेट मास्क भी हमारा कोई वेरिएबल वगैरह नहीं होता है, तो इसमें सबनेट मास्क वो भी फिक्स्ड ही रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो क्लास ए है हमारे पास उसका जो सबनेट मास्क होता है पहली नेटवर्क बिट होती है एंड देन बाकी तीन होस्ट बिट होती हैं, तो उसमें हम 255.0.0.0 तो इस तरह उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है। इसी तरह क्लास बी का जो सबनेट मास्क होता है 255.0.0, इसी तरह सी का होता है, इसी तरह डी का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें कोई डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क नहीं होता है चूँकि हम वेरिएबल लेंथ यूज़ करते हैं सबनेट मास्क में और आईपी एड्रेसेस वेरिएबल लेंथ के होते हैं, तो उनका जो सबनेट मास्क होता है वो भी
जितनी होस्ट बिट होती हैं और फिर जितनी नेटवर्क बिट होती हैं उनको देखकर फिर सबनेट मास्क उसका निकाला जाता है। तो इसका कोई डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क नहीं होता है, इसमें वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क होता है। आपको VLSM से ही पता लग रहा होगा कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, तो इसमें कोई डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क नहीं होता है, ठीक है। और इसमें हम VLSM यूज़ नहीं करते हैं क्लासफुल IP एड्रेस में, और इसमें हम VLSM यूज़ करते हैं क्लासलेस में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं क्लासलेस और क्लासफुल IP एड्रेस में, IP एड्रेसेस में। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक चीज़ बताता हूँ, जो कि है हमारे पास VLSM और FLSM, ठीक है, कि ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं सबनेटिंग। तो ये अच्छा, तो हमारे पास ये डिफरेंस है FLSM और VLSM में, ठीक है। FLSM हमारे पास फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क होता है और VLSM हमारे पास वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क होता है, ठीक है। और इनके नेम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसमें हमारे पास जो सबनेट होते हैं, सबनेट मैंने आपको बोला कि हम किसी लार्ज नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में हम जब डिवाइड करते हैं तो उसे सबनेटिंग बोलते हैं, और सबनेट्स हम इसी को ही बोलते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स को, ठीक है। तो इसमें जो सबनेट होते हैं वो इक्वल साइज़ के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में हम वेरिएबल साइज ऑफ सबनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो होस्ट की बिट होती हैं वो भी इसमें इक्वल नंबर ऑफ होस्ट बिट होती हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर C क्लास है हमारे पास, तो उसमें पहली 3 जो होती है नेटवर्क बिट होती है, नेटवर्क एंड देन लास्ट वाली जो होती है वो होस्ट की होती है ना। तो ये जो होस्ट वाली बिट्स होती हैं ये इसमें सेम होती हैं। जितने भी नेटवर्क्स होंगे ना उसमें हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट मतलब कि ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अगर जो क्लास C का IP एड्रेस है तो उसमें जो होस्ट बिट होती हैं वो सेम ही रहेंगी। लास्ट 8 वाली जो बिट्स हैं वही सारे नेटवर्क्स में होस्ट की बिट होंगी, वो उसमें चेंज कहीं पे भी नहीं होंगी। लेकिन इसमें हमारे पास जो होस्ट बिट होती हैं वो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है हम उतनी होस्ट बिट रखते हैं, एंड देन बाकी जो जितनी बचती हैं वो हम नेटवर्क बिट रखते हैं। तो इसलिए हम इसमें जो होस्ट बिट होती हैं वो हमारे पास वेरिएबल होती हैं, ठीक है। जितनी हमें रिक्वायर्ड है हम उतनी होस्ट बिट रखेंगे, बाकी सारों को हम नेटवर्क बिट्स रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है इसमें वेस्ट IP एड्रेसेस, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास वेस्ट कैसे चली जाती हैं। हमारे पास देखें जो होस्ट बिट हैं वो हमारे पास 8 हैं, और इसका मतलब हमने बोला है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ होस्ट्स रहते हैं, मतलब कि कहीं पे भी हम वेरिएबल होस्ट वाली जो बिट हैं हम उन्हें मतलब कि ना ऊपर कर सकते हैं ना नीचे, वो फिक्स्ड है, वो हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब 8 बिट हैं तो वो 8 बिट ही, हर नेटवर्क में हम 8 बिट ही लाजमी होस्ट के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी नेटवर्क में हमें 10-15 होस्ट चाहिए तो हम लास्ट वाली 8 बिट उनके लिए यूज़ करेंगे। तो हम अगर 2 की पावर 8 करें तो ये हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, कोई मतलब थाउजेंड्स में नंबर बन जाता है। लेकिन हमें तो टोटल मतलब 15 होस्ट बिट चाहिए, 15 होस्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास ये इतना बड़ा नंबर बनता है, पता नहीं जो भी आप करके देखेंगे ये कोई 1000 में चला जाता है। तो ये इतना बड़ा नंबर बन रहा है, तो ये तो इतनी होस्ट बिट्स हैं, तो हम बाकी की किधर करेंगे। अगर हम 15 हमने मतलब कंज्यूम कर ली, बाकी की हम रिमेनिंग किधर करेंगे, तो वो हमारी सारी वेस्ट चली जाएंगी। इसलिए हम मतलब जो FLSM वाली जो टेक्निक है उसको मतलब इतना नेटवर्क्स में उस यूज़ नहीं किया जाता है। तो जिसकी वजह से हम VLSM बाद में 1993 में आई थिंक इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो जो इसमें VLSM में हमारे पास जो वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग वाली जो टेक्निक है, इसमें जो होस्ट बिट वगैरह जो होती हैं वो कम वेस्ट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं FLSM की निस्बत। और इसी तरह इसमें जो सबनेट मास्क होता है वो हमारा चूंकि इक्वल नंबर ऑफ होस्ट बिट होती हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होती हैं, तो इसमें सबनेट मास्क भी सेम रहता है, और इसमें डिफरेंट सबनेट मास्क होता है चूंकि हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही होंगी, अभी थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रही होंगी कि मैं ये कैसे निकाल रहा हूँ। जो भी हम थोड़ा आगे चल के तो 1-2 एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा समझ आएगी, ठीक है। FLSM वाली जो टेक्निक है, हमें इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम VLSM की तरफ चले गए। सबसे पहले तो ये हमें प्रॉब्लम थी इसमें कि ये जो है इनएफिशिएंट, इसमें जो हमारे पास इनएफिशिएंट एड्रेस स्पेस एलोकेशन, ठीक है। हमारे पास जो एड्रेस स्पेस नंबर ऑफ IP एड्रेसेस वो हमारे पास वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं होते थे।
जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि हमें अगर 5 आईपी एड्रेसेस चाहिए किसी भी मतलब एक नेटवर्क के लिए, लेकिन हम जो क्लासेस हैं उनमें जो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट रहती हैं, वो सेम रहती है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी नेटवर्क में 5 चाहिए लेकिन हमारे पास उधर जो डिफ़ॉल्ट बिट्स हैं वो 8 हैं, तो 2 की पावर हम अगर 8 करें तो ये हमारे पास थाउजेंड्स में नंबर चला जाता है। मीन्स कि इतने हमारे पास होस्ट हैं, इतनी हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं, लेकिन हमें तो 5 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो बाकी सारी की सारी वो वेस्ट चली जाती हैं, तो ये हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से हम मतलब इसमें जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना आईपी एड्रेसेस को यूज़ करने के लिए कि किसी में 5 यूज़ कर लो, किसी में अगर 5 रिक्वायर्ड है तो 8 यूज़ कर लो, किसी में 15 रिक्वायर्ड है तो 32 यूज़ कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही थी आईपी एड्रेसेस को यूज़ करने में, तो जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं एज़ कम्पेयर टू VLSM। हमारे पास जो आगे नेक्स्ट जो उन्होंने टेक्निक यूज़ की वो ये है CIDR, ठीक है, और VLSM वाली टेक्निक। इसमें हमारे पास क्या होता है कि CIDR वैल्यू ये होती है 192.168.0.1/24। इसका मतलब ये जो हमारे पास है ना ये स्लैश से लेकर ये हमारे पास CIDR वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें ये बताती है कि इसमें हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितनी है। ये हमें ये बताती है कि इस वाले आईपी एड्रेस में हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितनी है, और फिर बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास जो बचती हैं वो होस्ट बिट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर इसे यूं लिखें 192 को हम अगर इस सारे को बाइनरी में लिखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको यूं लिख, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि जो पहली वाली हमारे पास 24 बिट्स हैं वो हमारे पास नेटवर्क हैं, बाकी जो हैं वो होस्ट बिट्स हैं। तो हम ये गिने, हमारे पास ये 8 होती हैं, ये भी 8 होती हैं, ये भी 8 होती हैं और ये भी 8 होती हैं, ठीक है। 8 16 और 8 ये 24 हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पहली 24 बिट्स हैं वो हमारे पास नेटवर्क की होंगी, और उसके बाद जो 8 हैं वो हमारे पास होस्ट की होंगी, ठीक है। ये हमारे पास नेटवर्क की बिट्स हैं, ये हमारे पास होस्ट। ये जो CIDR वैल्यू है ये आपको बता दिए कि कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट्स हैं, ओके। तो हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी हम उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाली वीडियो में हम एक बड़ी सी एग्जांपल करेंगे कि सबनेटिंग कैसे करते हैं। एक हमें IP एड्रेस दिया हुआ होगा और उसके रिलेटेड सबनेटिंग हम कैसे करते हैं, पूरा मैं आपको मतलब टेबल बनाकर सब कुछ करके दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो लेक्चर वगैरह समझ आए तो काइंडली लाइक कमेंट लाजमी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।